देखिए, मुझे लगता है कि राजस्थान में जब से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है, उसके बाद में इनका मानसिक स्तर जो है, राजनीतिक सोच है, वो कहीं न कहीं गिर गई है। बिना आंकड़ों के, बिना तथ्यों की बात करना, राजनीति में अपनों को जीवित रखना राजस्थान में इनका एक लगभग आदत सी बन गई है। जिस प्रकरण को लेकर के कांग्रेस के साथियों ने सवाल किया कि राजस्थान में जामडोली जो बौद्धिक दिव्यांग गृह चलते हैं, उसमें बालक बालिका विंग अलग बनी हुई है। 2020 से लेकर के 2023 तक कांग्रेस के शासन में वहां लगभग 16 के करीब बालक बालिकाओं की मृत्यु हुई और हमारे राज्य में अभी कुल 2 साल में 4 आवासियों की मृत्यु हुई है। इसका कारण ये है कि मानसिक रूप से कमज़ोर वो लोग जिनका इम्यूनिटी पावर कम होता है, शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होते, उनको यहाँ इससे बौद्धिक दिव्यांग गृह में एडमिशन हम लोग देते हैं। उसके बाद में सार संभाल होती है, नियमित रूप से चिकित्सकों का उनके परीक्षण होता है और अगर अधिक तबीयत खराब होती है या चिकित्सा परीक्षण में आता है तो उनको एसएमएस हॉस्पिटल, जेके लोन हॉस्पिटल एडमिट करवाते हैं। जिस प्रकरण की नेता प्रतिपक्ष सहित अन्य साथियों ने बात करी कि 26 मार्च 2025 को एक आवासिनी सीमा की तबीयत अत्यधिक खराब होने के कारण उसको एसएमएस हॉस्पिटल भर्ती कराया गया और वो लगभग 1 महीने 3 दिन तक एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट रही और 29/3/2025 को जब उसकी देर रात को डेथ हो जाती है, इस 1 महीने 3 दिन के अंतर्गत 2 केयर टेकर जो हैं उनके साथ रहते हैं। उसके बाद जैसे उसकी डेथ की सूचना मिलती है, हम जामडोली परिसर के अंदर ही जो पुलिस थाना है उसको रिपोर्ट देते हैं। लेकिन हमें पता है कि जब किसी अज्ञात व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय 2021 का एक सर्कुलर है राजस्थान पुलिस का, उसमें ये लिखा हुआ स्पष्ट कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है, उसके अंतिम संस्कार से पहले कम से कम 72 घंटे तक पुलिस और चिकित्सक परीक्षण में उस बॉडी को डीप फ्रीज के अंदर रखा जाता है सुरक्षित तरीके से और उसके बाद में उसके परिवारजन की पहचान करके उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो जब उसकी डेथ हुई 29 तारीख को, उसके बाद में हमने पुलिस थाने को रिपोर्ट दी। रिपोर्ट मर्ग के रूप में दर्ज हुई, क्योंकि जब किसी अज्ञात व्यक्ति की मृत्यु होती है, संदेहास्पद मृत्यु होती है, किसी प्राकृतिक कारणों से, अप्राकृतिक किसी भी कारण से अगर मृत्यु होती है तो मर्ग दर्ज किया जाता है और मर्ग के बाद लगभग 3-4 दिन तक पुलिस इस प्रकरण की जांच करती रही। लेकिन आखिर में जब उसके परिजन नहीं मिले, क्योंकि वो बच्ची 2016 में एडमिट हुई थी वहाँ और लगातार 9 साल तक वहाँ रही और उसके बाद उस डेथ के बाद में जब पोस्टमार्टम हुआ, जैसे ही पुलिस ने तहरीर हमारे विभाग को दी और चिकित्सक परीक्षण हुआ, तहरीर दी, उसके बाद तुरंत ही उपखंड अधिकारी, विभागीय अधिकारी के माध्यम से उसका अंतिम संस्कार किया गया। इन 4 डेथ में ये एक प्रकरण ऐसा है जिसमें डिले हुआ पुलिस के प्रकरण के कारण से। ये एक सामान्य प्रक्रिया थी, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस के साथियों को इसकी जानकारी नहीं थी। मैंने सदन में उस सर्कुलर भी बताया और मैंने उनसे पूछा भी था कि आपके राज्य में 2020 से 2023 तक 16 आवासीय बालक बालिकाओं की मृत्यु हुई है और हमारे इस 2 साल के कार्यकाल में 4 लोगों की मृत्यु हुई है और वो कारण से हमने बताए हैं। कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि जहां कांग्रेस और विपक्ष के पास में कोई जनहित का अन्य मुद्दा नहीं होता है, पहले से ही तय करके आता है कि इस बात पर हमें हंगामा करना है। आजकल कांग्रेस की लोकसभा हो चाहे देश की अन्य राजधानी में कहीं भी विधानसभा चलती जहाँ विपक्ष में है, हंगामा करना इनका मकसद हो गया। जनहित के मुद्दों से इनका कोई जुड़ाव नहीं रहा है और बेबुनियाद आरोप लगा करके सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कतई ठीक नहीं है। आज भी जिस तरीके से सदन में अनावश्यक रूप से हंगामा हुआ, मैं तो कहना चाहूँगा, मैंने अध्यक्ष जी से जब सदन की कार्यवाही से मैंने आग्रह किया कि कम से कम इनको पतंजलि वाले बाबा रामदेव जी की जो च्यवनप्राश है वो कांग्रेस के साथियों को खिलानी चाहिए, ताकि इनका जो बौद्धिक स्तर है, मानसिक स्तर है, वो ज़्यादा डेवलप हो और राजस्थान के हित से जुड़ा विषय वो सरकार के संज्ञान में लाए, ताकि उसकी बात हम लोग मिल बैठ करके करें।